हरियाणा के अंदर निकाय चुनावों का बिगुल बज चुका है। पंचकुला से विधायक व हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी से बात करेंगे। गुप्ता जी, स्वागत है पंजाब केसरी में आपका। धन्यवाद धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। गुप्ता जी, पंचकुला जिसे हरियाणा की मिनी राजधानी माना जाता है, हरियाणा का आधुनिक पेरिस का भी नाम दिया जाता है, वहाँ नगर निगम के चुनाव है, शंखनाद हो चुका है। किन मुद्दों के ऊपर वहाँ के कैंडिडेट मैदान में उतरेंगे? देखिए, पंचकुला नगर निगम का चुनाव लगभग 2 साल इंतजार करने के पश्चात 27 दिसंबर को होने जा रहा है। और हमारी पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी और जजपा के साथ तालमेल से हम ये चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 16 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और जन नायक जनता पार्टी 4 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। मेयर का उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी का है और मैं समझता हूं कि जो इस चुनाव के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला है वो विकास। जो पिछले 6 साल के अंदर पंचकुला के अंदर हमने विकास के काम किए हैं, उन्हीं विकास के आधार पर हम इस चुनाव के अंदर उतरेंगे। अहम ऐसे कौन कौन से, अगर मोटे तौर पर कहे जाएं, क्योंकि पंचकुला एक तरह से हब है हरियाणा का, तो कौन कौन से ऐसे मोटे रूप से काम हुए हैं जिनको आप जनता तक ले जाएंगे? देखिए, मैं समझता हूं कि ये आपके इस पे इतने जितने काम हमने किए हैं वो पूरे तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन मोटे मोटे काम जो हमने किए हैं इतना जरूर बता सकता हूं कि 6 साल के अंदर हमने 3970 करोड़ रुपए के काम, मैंने पूरी लिस्ट तैयार की है डिपार्टमेंट से। जो किए हुए कामों की जानकारी लेने के पश्चात मैं आपको बता रहा हूँ कि 3970 करोड़ रुपए के काम पिछले 6 साल के अंदर पंचकुला के विकास की दृष्टि से हमने किए हैं। कोई बड़े प्रोजेक्ट जो आए हों? सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो कांग्रेस के कार्यकाल में 10 साल तक पेंडिंग रहा वो था NH-73 का, जो पंचकुला से लेकर यमुनानगर तक नेशनल हाईवे बनना था। नेशनल हाईवे को बनाने को लेकर के कांग्रेस के शासन में एक रोड़ी भी उसके ऊपर नहीं पड़ सकी और कहा यह गया था कि चाहे वो हमें एनवायरनमेंट की क्लियरेंस नहीं मिल रही, और उनका ये भी कहना था कि फॉरेस्ट की क्लियरेंस नहीं हुई, इस कारण ये निर्माण कार्य नहीं हो सका। लेकिन हमारी सरकार आने के तुरंत पश्चात इसका हमने NOC दोनों लिए और उसके ऊपर आज निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है और 1150 करोड़ रुपए की लगभग इसके ऊपर लागत आई है। दूसरा बड़ा काम जो है वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से जो पंचकुला के लिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड योगा, आयुष का जो एम्स टाइप जो हॉस्पिटल है, जो रेजिडेंशियल है, उसके अंदर 250 बेड का हॉस्पिटल भी है, वहाँ हॉस्टल्स भी हैं, सारी फैसिलिटीज़ हैं और रिसर्च सेंटर बनने जा रहा है। वो लगभग 500 करोड़ रुपए में कंप्लीट होना है, लेकिन फर्स्ट फेज़ के अंदर 250 करोड़ उसके ऊपर खर्च किया जा रहा है। इसी तरीके से तीसरा बड़ा जो प्रोजेक्ट केंद्र की तरफ से हमें मिला है वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। 150 करोड़ रुपए की लागत से वो बनने जा रहा है। इसके अलावा बहुत सारे कार्य, जैसे पंचकुला के अंदर जब से पंचकुला बना है, पंजाब के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि पंजाब से हमें कजौली वाटर वर्क से पानी मिलना था 18 क्यूबिक फीट। तो लेकिन कांग्रेस सरकार ने इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। मैं आते ही मैंने इसका प्रयास किया और 62 करोड़ रुपए की लागत से जो कजौली वाटर वर्क से लेके पंचकुला तक पाइपलाइन डलवा करके हम वो पानी यहाँ लेकर के आए और अब पानी की कोई भी कमी पंचकुला के अंदर नहीं है। इसके पश्चात जो सबसे बड़ा एक पंचकुला के साथ मैं कहूँगा कि स्टेप मदर ट्रीटमेंट किया गया, वो था हरियाणा रोडवेज़ के मामले में। 22 जिलों में से 21 जिलों में हरियाणा रोडवेज़ का डिपो था। केवल पंचकुला जिला एक ऐसा था जहां हरियाणा रोडवेज़ का डिपो नहीं था। तो जब मुझे पता लगा तो मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी
उस समय के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और सब अधिकारियों से बात की, और आज मुझे बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि आज पंचकूला के अंदर हरियाणा रोडवेज का अपना डिपो जो है वो कार्य कर रहा है। और उसको बनाने में और उसके लिए जो हमने एक वर्कशॉप का निर्माण लगभग 60 करोड़ रुपए की लागत से इंडस्ट्रियल एरिया फेज़ 2 के अंदर वर्कशॉप का निर्माण हो रहा है, जहां बसों की मरम्मत की जाएगी। इसी कड़ी में लगभग 50 नई बसें, जो 167 का बेड़ा हमें सरकार से मिला था न इसके लिए पंचकूला के लिए, उसमें 50 नई बसेस और ऐड की गई हैं। तो उस दृष्टि से चाहे ये कम्युनिकेशन को लेकर, कनेक्टिविटी को लेकर के बहुत बड़ा काम हुआ। लगभग 350 करोड़ रुपया नई सड़कें बनाने और उनकी रिपेयर करने के ऊपर लगा है। इसके अलावा आज 24 घंटे बिजली पंचकूला के अंदर हमने दी है, जो कांग्रेस के राज में 10 घंटे या 12 घंटे बिजली मिलती थी, और कई बार तो 2-2 घंटे 3-3 घंटे ही मिलती थी। तो आज 24 घंटे बिजली आज पंचकूला के जो गांव हैं, मोरनी हिल्स के अंदर जो गांव हैं, उनमें मिल रही है। इसके अलावा विकास की दृष्टि से हमने पंचकूला के अंदर पॉलिटेक्निक का मल्टी स्किल सेंटर, जो लगभग 32 करोड़ रुपए की लागत से बन करके तैयार हुआ है, उसके अलावा एक PWD रेस्ट हाउस जहां लगभग 100 कमरे हैं, वो भी 32-33 करोड़ रुपए की लागत से बना है। और पंचकूला ताऊ देवीलाल स्टेडियम के अंदर एक पंचकूला में मल्टीपर्पस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण हुआ है, और उसके अंदर 4000 चेयर्स जो हैं, इंडोर चेयर जो हैं, वो लग जाती हैं हॉल में, और फुली तरह एयर कंडीशनड है। इसके ऊपर भी 32-33 करोड़ रुपए का खर्चा आया है। और इसके अंदर इंटरनेशनल लेवल के मैचेस जो इस स्टेडियम के मल्टीपर्पज़ हॉल के अंदर हो रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण कराया, जो ये अपना DC ऑफिस के बाहर और जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के बाहर 38 करोड़ रुपया उसके ऊपर खर्च किया। इस प्रकार से मैं समझता हूँ विकास की दृष्टि से, चाहे हमने अपने पूर्वांचल के भाइयों के लिए छठ पूजा घाट की वो कराया हो, या और अन्य कार्य जैसे ये हॉस्पिटल है। अब जनरल हॉस्पिटल सेक्टर 16 2014 में 100 बेडेड हॉस्पिटल था, इसको हमने 300 बेडेड हॉस्पिटल करा करके लगभग 265 करोड़ रुपया हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर खर्च किए। उसके अंदर हॉस्पिटल का अपग्रेडेशन का भी है, और आज हॉस्पिटल के अंदर हर प्रकार की फैसिलिटी अवेलेबल है। जो सेक्टर 6 का जनरल हॉस्पिटल है, वो पूरे देश के अंदर पहले स्थान के ऊपर आया। तो इस प्रकार से मैंने प्रयास किया है कि पंचकूला का विकास हो। गुप्ता जी, इसके अलावा जो नगर निगम के निकाय चुनावों के अलावा अगर चर्चा की जाए विधानसभा में पीछे एक प्रस्ताव पारित हुआ था कि हरियाणा के हिस्से के कमरे 13% जो जगह पंजाब के कब्जे में है, वो वापस लेने के लिए सर्वसहमति से प्रस्ताव हुआ था। सर्वदलीय दल माननीय राज्यपाल महोदय, प्रशासक महोदय से मिला था। उसमें लेटेस्ट अपडेट क्या है? देखिए, जैसा कि आपने बताया ही कि एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जो अपने राज्यपाल महोदय हैं पंजाब के, उनसे मिला था और उनको ज्ञापन भी दिया था कि ये जो पंचकूला के अंदर, ये जो विधानसभा के अंदर हमारे 13% जो स्थान है अभी पंजाब के कब्जे में है, वो हमें दिलाया जाए। उस समय तो आदरणीय राज्यपाल महोदय ने कहा था कि भी हम कुछ ही समय के अंदर इसके लिए एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करेंगे जो कि इन सभी पहलुओं पर विचार करेगी, लेकिन आज तक वो कमेटी का गठन अभी तक नहीं हुआ है, और मुझे पूरी आशा है कि उसका गठन जल्दी हो जाएगा।
गुप्ता जी, इसके अलावा चर्चा की जाए हाईटेक विधानसभा की, क्योंकि आपके पहले दिन से प्रयास रहे हैं, उसमें अब लेटेस्ट क्या चल रहा है और कब तक ये कंप्लीट होने की संभावना है? देखिए, विधानसभा को ई विधानसभा बनाने के लिए मेरा प्रयास शुरू से ही चालू है और आने वाले 6 महीने के अंदर उम्मीद है कि ये जो अपना विधानसभा है ये ई विधानसभा के नाते गठन होगी। थैंक यू। तो ये हैं ज्ञानचंद गुप्ता जी, हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हैं। इनका कहना है कि नगर निगम के चुनावों के अंदर विकास प्रमुख मुद्दा रहने वाला है। कांग्रेस 10 साल सत्ता में रही, लेकिन पंचकुला पिछड़ता रहा, पंचकुला विकास के मामले में भेदभाव का शिकार होता रहा। लेकिन अब जहाँ आयुष की यूनिवर्सिटी वहाँ मिली है, इसके अलावा कई ऐसे बड़े प्रोजेक्ट हैं जो पंचकुला में इन्होंने अपने पिछले 6 साल के कार्यकाल में लाने में सफलता हासिल की है। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।